नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम। जम्मू के बेरोजगार युवा युवतियों के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक अवसर मिला है अपनी योग्यता मुताबिक वहां पर अप्लाई करने का और रोज़गार पाने का। बताना चाहेंगे पोस्टें भले ही कम हैं पर मौका ज़रूर है। 164 जो पोस्टें हैं वो नोटिफाई हुई हैं जम्मू में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू और साथ ही साथ एसोसिएटेड हॉस्पिटल में। पूरी आपको जानकारी देंगे। बताना चाहेंगे ये जो पोस्टें हैं ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस होंगी फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लिए होंगी और एक्सटेंडेबल होंगी मैक्सिमम अप टू 6 ईयर, यानी 6 साल तक ये एक्सटेंड भी इसे किया जा सकता है। और वो कब तब किया जाएगा जब अगर आपकी अपॉइंटमेंट होती है एक साल के लिए, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए आपके काम को देखते हुए इसे एक्सटेंड किया जाएगा। अब बताना चाहेंगे 164 जो पोस्टें निकली उसमें कौन कौन जो युवा है जिनके पास जो एलिजिबल है वो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और वही सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ये इसकी लास्ट डेट जो है ये बताना चाहेंगे 10 दिसंबर 2024 से पहले आपको वेबसाइट पर जाकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की वहाँ पर ये अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। और इसी के साथ सबसे पहले बताना चाहेंगे आपको कि पोस्टें कौन कौन सी है। सीनियर ऑक्सीमेट्री टेक्नीशियंस की पोस्टें हैं, एक पोस्ट है। इसमें जो एलिजिबिलिटी चाहिए एकेडमिक वो चाहिए 10+2 विद साइंस और अबव क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 ईयर्स डिप्लोमा डिग्री इन ऑक्सीमेट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन हैविंग 9 ईयर्स एक्सपीरियंस एज सच। यानी कि उन्होंने कहा कि रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से इन्हें डिप्लोमा चाहिए होगा ऑक्सीमेट्री के और साथ ही साथ जिनके पास 9 साल का एक्सपीरियंस होगा इस काम को लेकर। वहीं पर असिस्टेंट मैट्रन मैट्रन का है 10 पोस्टें हैं। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी BSc नर्सिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन स्टेट मेडिकल फैकल्टी एंड J&K पैरामेडिकल काउंसिल हैविंग 15 ईयर्स एक्सपीरियंस, यानी 15 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। उसी के साथ ऑडियोमेट्री टेक्नीशियंस की एक पोस्ट है, 10+2 साइंस विद होना चाहिए और उसके साथ जो एबव क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 ईयर्स डिप्लोमा होगा, उसमें डिग्री इन ऑडियोमेट्री कोर्सेज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से स्टेट मेडिकल फैकल्टी J&K पैरामेडिकल काउंसिल से। वहीं पर CSSD सुपरवाइज़र की एक पोस्ट है, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए इन माइक्रोबायोलॉजी और BSc विद डिप्लोमा इन थिएटर टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग कोर्स इन CSSD फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस काम में। वहीं पर ऑपरेटर गैस स्टरलाइजेशन टेक्नीशियन 2 पोस्टें हैं, इसमें ग्रेजुएशन इन माइक्रोबायोलॉजी और साइंस विद डिप्लोमा इन थिएटर टेक्नोलॉजी, इसमें भी सेम है और इसे एक्सपीरियंस है 9 साल का। उसके बाद अगर बताना चाहेंगे आपको ऑक्सीमेट्री टेक्नीशियन, इसमें एक पोस्ट है, 10+2 विद साइंस होना चाहिए और इसके ज़्यादा जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मिनिमम 2 ईयर का डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए ऑक्सीमेट्री में और ये रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और इसके साथ 6 जो है जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है और इसके साथ 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। वहीं पर जूनियर कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन IABP टेक्नीशियन, इसके लिए 3 पोस्टें हैं जिसमें क्वालिफिकेशन होगी 10+2 विद साइंस और जो आगे की उसकी क्वालिफिकेशन होगी उसमें 2 साल का डिप्लोमा होगा इन कैथ लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और इसमें 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। उसी के साथ साथ बताना चाहिए जूनियर कैथ लैब टेक्नीशियन IAB टेक्नीशियन बताया गया है, इसमें 2 पोस्टें, इसमें भी 10+2 विद साइंस है और क्वालिफिकेशन जो है जो अबव क्वालिफिकेशन उसमें 2 साल का डिप्लोमा और वो भी एक रिकॉग्नाइज्ड यानी इंस्टीट्यूशन से और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। अब उसके बाद अगर बात करें चीफ एनेस्थीसिया टेक्नीशियन यूरोलॉजी सीनियर एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, इसमें 11 पोस्टें हैं जिसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है 10+2 विद साइंस और अबव क्वालिफिकेशन विद मिनिमम 2 साल का डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी कोर्स आर हैविंग डिग्री इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन स्टेट मेडिकल फैकल्टी J&K पैरामेडिकल काउंसिल विद 6 साल के डिप्लोमा मांगा गया। उसी के साथ अगर बात करें तो जूनियर यानी कि उसके साथ अगर बात करें CSSD टेक्नीशियन ऑपरेटर
ऑपरेटर गैस स्टरलाइज, इसमें 10 पोस्ट हैं। ग्रेजुएशन इन माइक्रोबायोलॉजी और BSc डिप्लोमा चाहिए, इसमें भी थिएटर टेक्नोलॉजी का, और ट्रेनिंग कोर्स चाहिए, और उसके बाद 6 साल का जो कि एक्सपीरियंस मांगा गया है। वहीं पर ECG टेक्नीशियंस के लिए 10 पोस्ट है, 10+2 विद साइंस, एबव क्वालिफिकेशन बताई गई विद डिप्लोमा, 2 ईयर डिप्लोमा इन ECG फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑब्लिक स्टेट मेडिकल फैकल्टी ऑब्लिक J&K पैरामेडिकल काउंसिल हैविंग 6 साल का डिप्लोमा, इसमें भी एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है। उसके बाद ऑक्सीमेट्री टेक्नीशियन की बात करें तो एक पोस्ट है 10+2 विद साइंस और एबव क्वालिफिकेशन विद 2 ईयर्स डिप्लोमा ऑब्लिक डिग्री इन ऑक्सीमेट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद 3 ईयर्स एक्सपीरियंस एज सच। उसी के साथ साथ डायलिसिस टेक्नीशियंस की बात करें तो एक है 10+2 और क्वालिफिकेशन विद 2 ईयर्स डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑब्लिक स्टेट मेडिकल फैकल्टी एंड J&K पैरामेडिकल काउंसिल हैविंग 3 ईयर एक्सपीरियंस है। उसके साथ ICU टेक्नीशियन रेस्पिरेटरी, इसके लिए एक पोस्ट है 10+2 विद साइंस और अबव क्वालिफिकेशन होगी, और साथ साथ विद फिजियोलॉजी वन ऑफ द सब्जेक्ट हैविंग मिनिमम 2 ईयर डिप्लोमा इन ट्यूबरक्लोसिस एंड चेस्ट डिजीजेस कोर्सेज फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड ऑब्लिक स्टेट मेडिकल फैकल्टी ऑब्लिक J&K पैरामेडिकल काउंसिल। वहीं पर उसके साथ अगर बात करें रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट ऑब्लिक जूनियर रेडियो टेक्नीशियन सिटी स्कैन ऑब्लिक टेक्नीशियन एक्सरे टेक्नीशियन जूनियर रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, इसके लिए 5 पोस्टें हैं, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए 10+2 विद साइंस और एबव क्वालिफिकेशन विद, अगर ज़्यादा क्वालिफिकेशन उसके साथ होना चाहिए मिनिमम 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एक्सरे असिस्टेंट कोर्स और हैविंग डिग्री इन एक्सरे टेक्नोलॉजी ऑब्लिक रेडियोग्राफी कोर्सेज ऑब्लिक डार्क रूम असिस्टेंट कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑब्लिक स्टेट मेडिकल फैकल्टी ऑब्लिक J&K पैरामेडिकल काउंसिल हैविंग 6 ईयर्स का, यानी इसमें एक एक्सपीरियंस मांगा गया। उसी के साथ अगर बात करें रिफ्रिजरेशन ऑपरेटर ऑब्लिक ऑप्थेल्माइक असिस्टेंट ऑब्लिक ऑपरेटर आई बैंक टेक्नीशियन, इसके लिए 3 पोस्टें हैं, और इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए 10+2 विद साइंस और अबव क्वालिफिकेशन विद मिनिमम 2 ईयर्स का डिप्लोमा चाहिए, यानी कि डिग्री इन ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन स्टेट मेडिकल फैकल्टी J&K पैरामेडिकल, और उसमें 6 साल का डिप्लोमा चाहिए, यानी कि एक्सपीरियंस चाहिए। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की बात करें तो 2 जो है इसमें पोस्टें हैं, जिसमें 10+2 है, और उसमें अबव क्वालिफिकेशन 2 साल का, इसमें भी डिप्लोमा मांगा गया, डिग्री या डिप्लोमा, और उसके बाद एक्सपीरियंस जो है 3 साल का चाहिए। उसी के साथ बात करें स्टरलाइजेशन टेक्नीशियन के लिए 5 पोस्टें हैं, इसमें ग्रेजुएशन माइक्रोबायोलॉजी चाहिए या BSc विद डिप्लोमा इन थिएटर टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग कोर्स इन CSSD फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन हैविंग 3 ईयर्स एक्सपीरियंस एज सच। उसके बाद बताएं मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियंस की जो है पोस्टें हैं ऑब्लिक मेडिकल रिकॉर्ड क्लर्क की हैं, इसमें जो 11 पोस्टें हैं। उसके बाद जूनियर थिएटर असिस्टेंट की 4 पोस्टें हैं। उसी के साथ एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की 5 पोस्टें हैं। उसके साथ बताएंगे ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की हैं 2 पोस्टें हैं। ऑक्सीमेट्री टेक्नीशियंस की फिर से 1 पोस्ट है। गैस पाइपलाइन मैकेनिक ऑब्लिक गैस मिस्ट्री की यानी 6 पोस्टें हैं। उसके जूनियर फार्मासिस्ट ऑब्लिक यानी केयर टेकर की 5 पोस्टें हैं। गैस पाइपलाइन मैकेनिक ऑब्लिक जूनियर गैस पाइपलाइन ऑपरेटर ऑब्लिक गैस मिस्ट्री की 2 पोस्टें हैं। उसके साथ ANM मल्टीपर्पज FM PHW में मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर की जो पोस्टें हैं, फीमेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर की पोस्टें हैं 52 हैं। डिप्लोमा इसमें मांगा गया है फीमेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर के लिए डिप्लोमा जो है, और उसके साथ ANM के लिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या स्टेट मेडिकल फैकल्टी ऑब्लिक J&K पैरामेडिकल काउंसिल हैविंग 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए इसके साथ साथ। उसके साथ डाइस के लिए बताया गया 5 पोस्टें हैं, इसमें भी डिप्लोमा चाहिए मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर या MM PHW या ANM की। वो भी बताया गया कि रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से स्टेट मेडिकल फैकल्टी से या J&K पैरामेडिकल काउंसिल से। उसी के साथ कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की 1 पोस्ट है, जिसमें 10+2 विद साइंस चाहिए और अबव क्वालिफिकेशन मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन कैथ लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसी के साथ आगे बताए जाएंगे कि 10/12/2024 तक आपको फॉर्म जमा कराना है, और डॉक्यूमेंट्स जो अटैच करने हैं वो भी आपको बताना चाहेंगे एप्लीकेशंस के साथ। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एकेडमिक एंड टेक्निकल विद मार्कशीट्स ऑफ ऑल ईयर्स या सेमेस्टर्स की हैं। उसी के साथ बताना चाहेंगे डिप्लोमा ऑब्लिक डिग्री है, सर्टिफिकेट ऑफ द कंसर्न टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है इफ एनी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि फ्रॉम J&K पैरामेडिकल काउंसिल है। उसी के साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एनी, और टर्म एंड
कंडीशन बताया दिया गया, मैक्सिमम एज एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज 63 ईयर्स, यानी 63 साल का तक है ये। और दीज अपॉइंटमेंट शेल नॉट एंटाइटल दी अपॉइंटेड टू एनी पेरिफेरल क्लेम फॉर रेगुलराइजेशन ऑब्लिग रेगुलर, यानी कि अपॉइंटमेंट अंडर नॉर्मल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन अपॉइंटमेंट। साफ तौर पर जो भी अपॉइंटी होंगे वो क्लेम नहीं कर सकते कि उन्हें रेगुलर किया जाए। हाँ, हमने ये ज़रूर कहा शुरू में कि 1 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल काम इनको अपॉइंटमेंट किया जाएगा, किया जाएगा, और उसके बाद इनके काम को देखकर, एक्सपीरियंस को देखने के आधार पर आगे इन्हें एक्सटेंशन मिल सकता है। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे आपको कि इसकी जो यानी कि लास्ट डेट है 10/12/2024 तक आपको ये फॉर्म जो है सबमिट करवाने हैं। और ये जो 164 पोस्टें निकली हैं, चलिए अभी फ़िलहाल ये कॉन्ट्रैक्चुअल है, और अगर आपका काम अच्छा रहा, जो को अपॉइंट किया जाएगा, और उसके बाद अगर इनका काम अच्छा रहा 1 साल के अंदर, तो इन्हें 6 साल तक एक्सटेंशन भी मिल सकता है। ये फ़िलहाल जम्मू के युवाओं के लिए, खास करके जम्मू के युवा युवतियों के लिए जो इस मेडिकल लाइन में के महारत रखते हैं, जिन्होंने डिप्लोमा डिग्रीज़ की हुई हैं और जो इसी इंतज़ार में थे कब पोस्टें निकली, तो हम अपना जो इसमें भागीदारी लें। फ़िलहाल 164 कम पोस्टें हैं, पर फ़िलहाल निकली सही हैं। चलिए, थोड़ा सी आटे में नमक ही सही, युवाओं को मौका तो मिला अपनी किस्मत आजमाने का। फ़िलहाल इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।